छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और ऐसे में हम आपको एक एक विधानसभा के बारे में बता रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे बीजापुर विधानसभा के बारे में। बीजापुर विधानसभा सीट के इतिहास को लेकर नेताओं का क्या कुछ कहना है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ का बीजापुर विधानसभा क्षेत्र सबसे घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। सबसे ज्यादा आईईडी ब्लास्ट नक्सलियों ने बीजापुर विधानसभा में ही किए हैं। इस वजह से इस जिले में सबसे ज्यादा पुलिस कैंप और अर्ध सैनिक बल तैनात हैं। यहाँ 4 विकास खंड हैं, जिसमें बीजापुर, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम और उसूर ब्लॉक शामिल है। सबसे पहले आपको बीजापुर विधानसभा सीट के बारे में बताते हैं। बीजापुर जिला पहले दंतेवाड़ा जिले का हिस्सा था। 15 अगस्त 2001 को बीजापुर जिले का गठन हुआ। ये जिला छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। जिले का कुल क्षेत्रफल करीब 6562 वर्ग किलोमीटर है। बीजापुर को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। बीजेपी शासनकाल में सड़कों का जाल बिछाया गया। नक्सलियों को बैकफुट पर लाने के लिए पुलिस कैंप खोले गए। बीजेपी से महेश गागड़ा 2 बार चुनाव लड़े और जीते। 2013 में छत्तीसगढ़ में महेश गागड़ा वन मंत्री बनाए गए। 2018 के चुनाव में महेश गागड़ा को हार मिली। 2018 में कांग्रेस के विक्रम मंडावी ने चुनाव जीता। बीजापुर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश महासचिव एवं बस्तर विकास प्राधिकरण सदस्य और जिला पंचायत सदस्य नीना रावतिया उदय से खास बातचीत की। नीना रावतिया ने कहा कि वे बीजापुर विधानसभा को खास विकास कार्य के क्षेत्र में देखती हैं। यहाँ कई तरह के विकास कार्य हुए हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य पर पुरजोर जोर दिया गया है। मौजूदा विधायक विक्रम मंडावी द्वारा और कई विकास कार्य किए गए हैं। बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो सब निरर्थक है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव, बस्तर विकास प्राधिकरण के सदस्य और जिला पंचायत सदस्य नीना रावती उदय जी। हम लोग खास बात करने जा रहे हैं विकास के क्षेत्र में कि किस प्रकार विकास बीजापुर क्षेत्र में हुआ है और बीजापुर विधानसभा में क्या क्या विकास कार्य देखने को मिल रहा है। क्योंकि बड़ी आरोप लग रही है भाजपा के द्वारा कि यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, विकास के नाम पर 0 कार्य हुआ, ऐसा उनका कहना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उनका परिचय करवाते हैं जी। नीना रावती, जिला पंचायत सदस्य, बस्तर प्राधिकरण सदस्य, प्रदेश महासचिव, कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस सरकार के चलते बहुत से विकास कार्य हुए हैं ऐसा कहना है, लेकिन वहीं भाजपा का सरकार कहता है कि यहाँ पे विकास कार्य 0 है, कांग्रेस सरकार के समय से कोई कार्य नहीं हुआ है, ऐसा भाजपाइयों का कहना है। आप किस नजर से देखते हैं विकास कार्य? भाजपा के लोग आरोप प्रत्यारोप लगाना उनका काम है और विकास की बातें करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि सेंट्रल जैसे क्षेत्र में आज स्वास्थ्य की सेवा उपलब्ध कराई गई है। भाजपा की सरकार में तो बहुत सारे जगह में स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिया गया था और वहां पर सेंट्रल से लेके पामेड़ से लेके आपके अंदरूनी क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ आज शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है। अजय कुटरू जैसे क्षेत्र में महाविद्यालय खोला गया और रावपल्ली जैसे क्षेत्र में महाविद्यालय खोला गया। स्वामी आत्मानंद स्कूल ऐसे ऐसे जगह पर खोला गया है जहां पर भाजपा सरकार ने स्कूल बंद करने की कोशिश की थी और स्वामी आत्मानंद स्कूल के जरिए आज हमारे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में इंग्लिश बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भाजपा सरकार ने 300 स्कूल बंद करने की कोशिश की और बंद भी कर दिया था। बंद करने के बाद उन 300 स्कूलों में से 200 स्कूल खोलने का भूपेश सरकार ने काम किया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी बात, ये जो आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आप देख लीजिए कि आज से पहले बासागुड़ा क्षेत्र हो गया, चाहे आपका फरसेगढ़ हो गया, फिर अंदरूनी क्षेत्र जहां भी आप देख लीजिए संकनपल्ली वगैरह, यहाँ पर ये बोलते हैं कि हम लोगों ने किसान के हित में काम किया। लेकिन मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कौन से किसान के हित में काम किया? 2100 रुपया समर्थन देने की बातें तो कही, लेकिन 2100 रुपया समर्थन मूल्य नहीं दिया। वही हमारे भूपेश सरकार ने समर्थन मूल्य भी दिया, इनका कर्जा भी माफी किया और साथ में धान खरीदी केंद्र भी खोला। जो ये सोच भी नहीं सकते थे उस जगह पर धान खरीदी केंद्र खोला गया है। और
तीसरी बात ये भी बताना चाहती हूँ मैं इनको कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो महिलाओं के उत्थान के लिए तो इन्होंने कुछ नहीं किया। दीपा के माध्यम से हमारी महिलाएं काम कर रही है। जैसे गारमेंट फैक्ट्री है, आप इटपाल में जाके देख लीजिए, बाहर से कपड़ा आ रहा है और हमारी महिलाएं हजारों की तादाद में सिल रही हैं। और विंध्याचल में भी आप जाके देख सकते हैं कि दीपा के माध्यम से गोबर का सही उपयोग हो रहा है। इनकी सरकार ने तो गोबर खरीदा ही नहीं। बड़ी बातें करते हैं ये, हमारे लोग गोबर खरीद के उसका पेंट बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि खाद के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जो हमारे किसानों को फायदा हो रहा है। ये सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। शिक्षा के नाम पर भी ये जीरो है। आपके किसान को भी देने का काम नहीं किए, इसमें भी ये जीरो है। और शिक्षा के क्षेत्र में तो है ही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार, जब हमारा यहाँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता स्वास्थ्य, तो केंद्र सरकार हमारे लोगों को मतलब यहाँ के हॉस्पिटल को क्यों अवार्ड देती है? जी, सबसे बड़ा एक सवाल भी भाजपा से उठ रहा है कि सरकार, जो मौजूदा सरकार था कांग्रेस की सरकार, उनके द्वारा जो गोठान का योजना चालू किया गया, वो सबसे बड़ा घोटाला के नाम से हम लोग कह रहे हैं कि वहां पे स्वसहायता समूह के लोगों को भी रोजगार मिला था। ये सब सिर्फ कागजों में हुआ है, विकास कहीं हुआ नहीं है। विकास सिर्फ कागज में दिखता है, कांग्रेसों के घरों में दिखता है, लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की इस विधानसभा में नहीं दिखता, ऐसा भाजपा का कहना है। आप क्या कहते हैं इसमें? सबसे बड़ी बात तो मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहती हूँ कि मोदी जैसे इंसान बोलते हैं कि आपके खाते में 15 लाख रुपया आएगा। 15 लाख रुपया तो आया नहीं। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि हर एक आदिवासी को हम गाय देंगे, गाय भी नहीं दिया। लेकिन हमारी सरकार जो ग्रामीणों के लिए सोचती है, वहां पर सबसे पहला काम किया, जो गाय बैल अस्त व्यस्त पड़े हुए थे उनको गोठान तक ले जाने का काम किया। ये जाके देखे ना कि गोठान में क्या काम हो रहा है। मैं ज्यादा दूर की बातें नहीं करती हूँ, ये इटपाल है पास में, गोठान में इतनी सारी महिलाएं काम कर रही हैं। आज वहां पर अंडा का उत्पादन हो रहा है, हमारी महिलाएं खाद बना रही है। ये सिर्फ बड़ी बातें करते हैं, जाके देखते नहीं है। सिर्फ ये लगाना इनका काम है, आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। आप इनसे पूछिए कि इन्होंने क्या किया। यहाँ महेश गागड़ा जी इतने साल रहे, 10 साल रहे विधायक के तौर पे। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने गरीब जनता के लिए क्या किया। हमारी सरकार ने तो गरीबों के लिए आज गोठान बनाया, जिस गोठान के माध्यम से हमारी जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं गोबर बेच रही हैं। खाद 2 रुपये किलो गोबर है, गौमूत्र बेच रही है 4 रुपये में। और इन्होंने क्या किया, उल्टा जो गांवों के लोगों के लिए इतना बड़ा काम किया भूपेश सरकार ने, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। काम तो करते नहीं, सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। ठीक, ये है कि यहाँ पे जैसे मौजूदा विधायक हमारे विक्रम मंडावी जी थे, उसमें उनका कहना है कि कई जगह पे बीजेपी के कार्यकर्ता एकदम खास मुद्दा उठा रहे हैं इस चीज को कि हर जगह पे भूमि पूजन हुआ है, कोई भी कार्य अभी तक प्रगति पे नहीं है, ना स्टार्ट हुआ है, ना कहीं चालू हुआ है काम। लेकिन ये लोग भूमि पूजन करते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत विकास कार्य हो रहा है। ये सिर्फ कागजों में क्यों दिखा रहे हैं, सामने क्यों नहीं दिखा रहे हैं, ऐसा आरोप है। क्या कहते हैं आप? ये तो करे नहीं। अगर हमारे विधायक कर रहे हैं तो इनमें भी तकलीफ है भाई, इनको तकलीफ हो रहा है। आप देख लीजिए, इतने दिन वे लोग बोल रहे थे कि हम गांव के आस्था केंद्र के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि इनके रहते कितने देवगुड़ी बने। आज हमारी सरकार आने के बाद इतने सारे आस्था के केंद्र बने, देवगुड़ी इतने सारे बने हुए हैं। उन देवगुड़ी को ये तो देखेंगे नहीं, सिर्फ ऊपर में चलते हैं, हवाई मार्ग से चलते हैं। नीचे चलेंगे, जिस दिन जमीन से जुड़ेंगे उस दिन इनको पता चलेगा कि कितने काम हुए हैं। आज गांव में भूमि पूजन की बातें करते हैं, तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि छोटे छोटे गली रोडों की जो मांग थी, वो गली रोडें भी बन चुकी है। और साथ में गांव में नल जल योजना की बातें करते हैं, तो नल जल योजना भी बना हुआ है। ये अपने लोगों को वहां पर भेज के बताते हैं कि काम नहीं हुआ है। मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आज जहां पर पानी नहीं निकलता है उस जगह पर टैंकर का व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। इसमें भी इनको तकलीफ हो रहा है, क्योंकि ये तो करे नहीं है काम कभी। खाली रायपुर में रहना ये जानते थे। कभी आप बीजापुर में रहते हैं, बीजापुर के अंदरूनी क्षेत्र में जाते, तभी तो पता चलता है कि काम हो रहा है कि नहीं। भूमि पूजन तो काम से पहले होगा ना, क्यों नहीं होगा भाई। भूमि पूजन हुआ, काम भी हुआ। काम के बारे में तो ये देखते ही नहीं है कि कहाँ काम हुआ नहीं हुआ।
आज इतने सारे 400 देवगुड़ियां बनी हुई है। इनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कानूनलार में जाकर देखें, देवगुड़ी बनी हुई है, तोयनार में जाकर देखें, अंदुबी क्षेत्र में आपका तिबेड़ में जाकर देखें कि देवगुड़ी बनी हुई है। सिर्फ ये लाछन लगाने का काम करते हैं। जहां पर भूमि पूजन किया गया वहां पर काम हुआ है। हमारे जो महिलाओं का आस्था केंद्र है उस जगह पर उन्होंने शेड मांगा, वो शेड भी बना हुआ है। जी, आदिवासियों के लिए एक अहम मुद्दा सामने आ रही है। जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी, बीजेपी के शासनकाल में उनके साथ बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ था। कई आदिवासी मारे गए हुए थे, जो बुर्जी के कांड है और एडसमटा के कांड है। उसमें कांग्रेस सरकार ने अभी तक क्या किया होगा उनके विकास में? मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगी कि भाजपा की सरकार उसमें तो काम नहीं करी है। हमारी सरकार बात भी करी है और आज हमारी सरकार इतने मतलब ये बोलना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने स्वतंत्रता का अधिकार दिया है और सबको सामने आके बोलने का अधिकार दिया गया है। इससे पहले आप देखते थे होंगे कि कोई भी आप मनकेली गोरना ही देख लीजिए, चाहे इस क्षेत्र को देख लीजिए, भाजपा की सरकार रही तो वहां से कोई पुरुष तो कभी आता ही नहीं था। आज विकास हुआ है बोल के तो इस क्षेत्र में आ रहे हैं। विकास के तौर पे आज हमारे लोग यहाँ पर आके अपनी बातों को रख रहे हैं और जहां पर भी ये काम नहीं हुआ ऐसा कहते हैं तो वहां पर हमारी सरकार ने जायज मांग को पूरा किया है। बोर लगाया, बोरिंग लगाया ग्रामीण क्षेत्र में जहां जहां पर बात किया जा रहा है। आज मैं बताना चाहूंगी कि ये मनकेली गोरना क्षेत्र में के लोगों ने 40 से 45 पट्टे की मांग भी रखी है। 40-45 पट्टे 2005 से जो पट्टा मिल रहा है वहां उनका खुद का कब्जा वाला जमीन है। इनकी सरकार ने तो पट्टा देने का काम भी नहीं किया, सिर्फ लाछन लगाने का काम किया, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहती है। हमारी सरकार ने पट्टा देने का, किसानों के हित में काम किया। जो भूमिहीन किसान थे उनको पट्टा देने का काम किया है। जी, लगातार वहां के लोग मुआवजा के लिए लगातार वे लोग संघर्ष में लगे हुए हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि कुटुक से अंदर क्षेत्र में भी बैठे हुए हैं कि पैसा कानून लागू किया जाए और पैसा कानून से हमारे पंचायत को बगैर पूछे कोई कार्य नहीं किया जाए। इसमें आप क्या राय देना चाह रहे हैं? हमारी सरकार ने 36 में 36 मांग जो घोषणा की थी, 36 में 36 मांग पूरी की है और पैसा का कानून भी लागू किया है। और ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आप विकास की बातें करते हो तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? केंद्र में आपकी सरकार बैठी है, आप क्यों एक्शन नहीं लेते? सिर्फ लाछन लगाने, आरोप और प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। केंद्र की सरकार में मोदी सरकार बैठी हुई है, मोदी से क्यों नहीं बोलते आप लोग? हमारी सरकार ने जितने ग्रामीणों की मांग थी, गरीबों की मांग थी, आदिवासियों की मांग थी, उसे पूरा करने का काम किया है। जी, बीजापुर विधानसभा में खास विकास कार्य देखने को मिलती है, ऐसा आपका कहना है, लेकिन ऐसे कुछ 5 काम गिना दीजिए जो विकास खास तौर से यहाँ बीजापुर में हुई। गारमेंट फैक्ट्री है सबसे पहले चीज, और दूसरे किसानों के हित में पट्टा मिला हुआ है, और तीसरी बात है कि गोबर जिसका मिस यूज होता था उस गोबर के माध्यम से आज हमारे किसान भाइयों को खाद मिल रहा है, और तीसरी बात है कि स्वास्थ्य सेवा को उपलब्ध करा के आज मोबाइल सेवा भी उपलब्ध है। जी, लगातार अभी आने वाला चुनाव चल रहा है, अगर लोगों के बीच में जाते हैं आपके क्षेत्र से तो क्या प्रस्ताव रखेंगे? क्योंकि भरोसा जो होता है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ लगा हुआ है क्योंकि विकास कार्य बढ़ रहा है, उसमें आप अभी क्या बेहतर सोचे हैं कि यहाँ के ग्रामीणों के बारे में? सबसे बड़ी बात तो हम लोगों ने जो काम किया उस काम को लेके जाएंगे, और कांग्रेस के पर ग्रामीण इतना विश्वास करते हैं ये देखने को भी हमको मिला है। जैसे कि आपके पटनम के नगर पंचायत में 15 से 15 सीट आए हैं। अगर भाजपा की सरकार काम करी होती तो 15 का 15 सीट हमको नहीं मिलता, लेकिन लोग जानते हैं, विश्वास करते हैं कि कांग्रेस सरकार कितना काम करती है, जो बोलती है वो करती है। इससे पहले आपने देखा होगा कि लौंडीगुड़ा में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी आए हुए थे और उन्होंने घोषणा किया था कि पूरा जमीन हम वापस करेंगे। जो मोदी सरकार के कुछ दलों द्वारा ले लिया गया था उस जमीन को वापस किया गया सरकार आने के बाद। जी, आपका जो चुनावी क्षेत्र यहाँ पे चल रही है अभी फिलहाल, जो लोगों के साथ आपका बैठना है, आपका नाम विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा माना जाता था। कहीं ना कहीं ऐसा क्या चीज, ऐसे क्या दिक्कतों का सामना कर रहा है कि आने वाले चुनाव में आप लड़ नहीं पा रहे?
इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो संगठन है, हमारे नेता हैं, बड़े नेता हैं, भूपेश जी हैं, हमारे शैलजा मैडम हैं, बड़े बड़े लोग हैं, कि उनको लगता है कि हमको जिसको लड़ाना है अगर उसको दे टिकट तो हम उसके लिए काम करेंगे, क्योंकि संगठन जो तय करती है वही सही होता है और हम संगठन के अनुसार ही चलेंगे। और संगठन हम पर विश्वास करती है कि हम जिसको भी टिकट देंगे वो चुनाव जीत के आएगा। जी, ये थे हमारे बस्तर विकास प्राधिकरण एवं जिला पंचायत सदस्य नीनारावती उदय जी। इनके द्वारा कहना है कि बहुत से विकास कार्य बीजापुर विधानसभा में देखने को मिलते हैं और कहीं न कहीं जो भाजपा के लोग हैं वे लोग आरोप पर प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं कि शासन जिस कार्यकाल में यहाँ मौजूदा सरकार विधायक विक्रम सिंह मंडावी जी हैं उनके द्वारा जो कार्य किए हैं उनके ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। बता दें कि बीजापुर जिले के अधिकांश भाग में पहाड़ियां हैं, वहीं इंद्रावती टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क इसी विधानसभा में स्थित है। यहाँ के निवासियों के मुख्य आय का साधन वनोपज है। ये विधानसभा घने जंगल से घिरा होने की वजह से यहाँ के आदिवासी ग्रामीण इन वनों से मिलने वाले वनोपज पर निर्भर हैं। खासकर बीजापुर विधानसभा में ही सबसे ज्यादा तेंदूपत्ता की खरीद होती है। साथ ही सबसे ज्यादा ग्रामीणों द्वारा तेंदूपत्ता का संग्रहण भी किया जाता है। इसके अलावा खेती, किसानी यहाँ के ग्रामीणों की आय का मुख्य स्रोत है। इस जिले में मौजूद ताड़ का लोगों के घरेलू अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। नक्सल दहशत की वजह से बीजापुर विधानसभा में एक भी बड़ी फैक्ट्री नहीं लग पाई और न ही किसी बड़ी कंपनी ने बीजापुर जिले में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने में रुचि दिखाई है। हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद इन 22 सालों में बीजापुर शहर का काफी विकास हुआ, लेकिन इस जिले के अंदरूनी गाँवों में आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस बार जनता किस पर भरोसा जताकर